अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असीला मरीम है और आज हम एसपीएम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस टेस्ट को हम इंटेलेक्चुअल लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एसपीएम स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम किसी भी इंसान की रीजनिंग एबिलिटी चेक करें। मतलब वो पैटर्न को किस तरह समझता है, लॉजिकल लिंक्स को कैसे ज्वाइन करता है और इनकम्प्लीट पिक्चर्स को देखकर करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज़ करता है। इसका मेन और बेसिक एडवांटेज ये है कि ये नॉन वर्बल होता है, तो इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता। चाहे बच्चा हो, एडल्ट हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, सबको इक्वली टेस्ट किया जा सकता है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। और एसपीएम इज़ अ टोटली कॉमनली यूज्ड टेस्ट एंड स्कूल असेसमेंट में, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशंस में, रिसर्च में, कहीं पे भी हम इस टेस्ट को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हम कार्ड्स शो करवाते हैं इस टेस्ट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे सेट ए में हमारे पास A1 यहाँ पर कार्ड्स दिए गए हुए हैं। हमारे पास बेसिकली 5 सेट होते हैं, सेट A B C D and E। और हर सेट के अंदर हमारे पास 12 कार्ड्स होते हैं। अभी हमारे पास ये सेट ए है और सेट ए के हमारे पास 12 कार्ड्स हैं। जैसे कि ये पहला, ये दूसरा, ये कार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता आगे आते जाएंगे। ये हमारे पास एक कार्ड है, इसके अंदर एक मिसिंग पजल है। मेरा क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगी कि इसके अंदर ऐसा कौन सा पजल है जो उसको लगता है कि वो एक्यूरेट इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर काउंटिंग में मेंशन भी है 1 2 3 4 5 6। इसी के नंबर्स के अकॉर्डिंग जो जो वो मुझे रिस्पॉन्स बताता जाएगा, मैं यहाँ पर आंसर्स में लिखती जाऊँगी। यहाँ इसी तरह बेसिकली सेट ए के बाद सेट बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ये सभी सेट्स आहिस्ता आहिस्ता मैं फिल करवाऊँगी अपने क्लाइंट से। और जैसे कि इसकी अब हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करें तो ये टेस्ट को हम रीटेस्ट, मतलब अगर आज भी किसी दौर में अगर ये हम एसपीएम टेस्ट करें, अगर मैं अपने क्लाइंट से ये टेस्ट आज करवा रही हूँ और एक वीक के बाद मैं दोबारा करवाऊँगी, तो एक टोटली कोई इतना ज़्यादा डिफरेंसेस शो नहीं होगा, लेकिन माइनर सा डिफरेंसेस ज़रूर शो होगा। तो ये रीटेस्ट रिलायबिलिटी इसकी बहुत परफेक्ट है। और इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये है कि टेस्ट के अंदर जो तमाम आइटम्स हैं वो एक ही चीज़ को मेजर कर रही हैं। यहाँ वो चीज़ है नॉन एसपीएम की इंटरनल कंसिस्टेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं इस पॉइंट में। और वैलिडिटी की बात करें तो ये टोटली वैलिड है। ओवरऑल ये टेस्ट टोटली वैलिड माना जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज फ्री, कल्चर फेयर और रीजनिंग बेस्ड परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। जैसे कि हम इसकी वैलिडिटी की बात कर रहे थे, इसकी वैलिडिटी इस टेस्ट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्योंकि ये टेस्ट बेसिकली फ्लूइड इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग को ही टारगेट करता है। ओवरऑल ये एक स्टेबल, एक्यूरेट और वाइडली यूज्ड नॉन वर्बल आईक्यू टेस्ट है। तो अब हम ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। तो मेरे क्लाइंट का बेसिकली नेम अब्दुल्ला एंड हिज एज इज 17 एंड ही इज मेल and his occupation is student and the time starts at 6:25 p.m. ये हमारे पास सेट ए है, तो सेट ए का A1 ये एक पजल है। इसके अंदर से अब देखें मिसिंग कौन सा है, तो आप हमें ये बताएं। यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है, तो आप वो बताएं। नंबर 4 ये हमारा स्टूडेंट नंबर 5 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 1। अभी हमारे पास टेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेट ए कंप्लीट हो गया है और अब हम सेट बी की तरफ जाएंगे। ये सेट बी का होगा आगे। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 सेट सी नंबर 8 नंबर 2 नंबर 3
Number 8. Number 6. Number 4. Number 6. Number 7. Number 6. Number 6. Number 4. Number 4. अब हमारे पास सेट डी का 1 Number 3. 3 Number 4. Number 3. Number 7. Number 7. Number 7. Number 5. Number 4. हो गया आगे Number 8. Number 3. 2. 6. 2. सेट ई 7. 6. 8. 6. 7. 7. 4. 7. 1. 6. 5. 3. यहाँ पर सभी मैंने स्कोर ले लिए हैं और अब यहाँ पर आंसर की से हम स्कोर को अब चेक करेंगे। एंड 5, उसके बाद 1 2 6 3 1 इनका स्कोर 34 स्कोर है और यहाँ पर सभी को हमने यहाँ पर सभी ब्लॉक्स को हमने प्लस कर दिया है। ए का 10, इसका बी का 7, सी का 5 एंड डी का 7 एंड ई का 5 सबको हमने प्लस किया और टोटल किया तो हमारे पास स्कोर 34 आया। जैसे कि यहाँ पे अब टेबल हमारे पास टेबल नंबर 5 दिया गया है। टेबल नंबर 5 जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है। यहाँ पर परसेंटाइल पॉइंट्स को यहाँ पे रैंक्स में डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पर क्रॉनिकल एज को, जैसे कि मेरे क्लाइंट की एज 20 एज है मेरे क्लाइंट की और यहाँ पर मेरे क्लाइंट का स्कोर 34 है 20 एज पे। अब मैं स्कोर देखूंगी कि 34 किधर लाई कर रहा है। 34 स्कोर 28 और 37 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब 10 और 25 के बीच में लाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर परसेंटाइल रैंक्स ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर एक पर्सन का स्कोर 95 या 95 से अबव आया है तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल सुपीरियर होगा, और अगर एक क्लाइंट उसका स्कोर 75 या 75 से अबव लाई कर रहा है तो वो अबव एवरेज होगा, और अगर एक क्लाइंट जिसका 25 या 75 के बीच में उसका स्कोर आ रहा है तो वो एवरेज में लाई करेगा।
और एक ऐसा पर्सन जिसका 25 और 5 के बीच लाई कर रहा है वो लो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, और 5 से नीचे वो इंटेलेक्चुअल डिफेक्टिव होगा, टोटली डल, और बहुत ही टू, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, टू फ्यू डल पीपल over 80 have as yet has been tested for the 5th and 10th percentile points to be accurately determined. Yes. So according to my client, his score is 34, and 34 score lies between 28 and 37. So I guess his percentile ranked lies between 10 and 25. So बेसिस पे लाई कर रहा है, उसका 25 और 10 के मिड में उसका परसेंटाइल पॉइंट लाई कर रहा है. इसका मतलब ही इज़ अबव लो एवरेज एंड बिलो average. Yes, he's below average, and he lies on grade. बेसिकली ग्रेड यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 95 या 95 से अबव होगा तो वो ग्रेड 1 में होगा, 75 या 75 से अबव होगा तो वो ग्रेड 2 में होगा, फिर उसके बाद 75 और 25 के बीच में अगर होगा तो वो ग्रेड 3 होगा, एंड 25 और 25 से अंडर होगा तो ग्रेड 4 होगा. And below 5 is grade 5, and it's basically intellectual defective person. So my client lies basically between 25 and 75. So he's in, I guess, grade 4. Yes, that's how you do a SPM test, and that's how you conduct or interpret the result and score through these tables. Thank you.